ज्ञानवापी परिसर का सर्वे पूरा कर लिया गया है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि अभी भी एक बहुत बड़ी ऐसी जगह है जिसकी जांच नहीं हो सकी है। इस केस से जुड़े हुए सोहनलाल आर्य, जिन्होंने कल सबसे पहले इस बात की सूचना दी थी कि बाबा मिल गए हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि अभी पूरे परिसर का सर्वेक्षण नहीं हो सका है। यहां पश्चिमी तरफ 72 फीट की लंबाई, 30 फीट की चौड़ाई और 15 फीट की ऊंचाई में एक ऐसा मलबा पड़ा है और जिसके किनारे किनारे 15 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई है और इसकी वजह से कमीशन वहां अपनी कार्रवाई नहीं कर पाया है। इसको लेकर के सोहनलाल आर्य का कहना है कि मेरा मानना है यह वाद श्रृंगार गौरी से संबंधित है और पुराणों और विभिन्न प्रकरणों में जो बताया गया है, श्रृंगार गौरी स्थल तक कमीशन जो जगह बताई गई है वहां पर कमीशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है। इसलिए दूसरे चरण का सर्वे करवाने के लिए अलग अलग प्रार्थना पत्र दिया जाएगा, यानी एक सेपरेट सर्वे और आयोजित करवाया जाए उस एरिया को करने के लिए, जिसका दावा सोहनलाल आर्य और अन्य हिंदू पक्ष के लोग कर रहे हैं। यह दावा ज्ञानवापी परिसर को लेकर के हिंदू पक्षकार लक्ष्मी देवी, जो उन 4 पक्षकारों में शामिल हैं जिन्होंने श्रृंगार गौरी से जुड़ा हुआ प्रकरण उठाया था और उसके बाद इसको कोर्ट में लेकर के गए और वहां से सर्वे का आदेश लेकर के आए, उनके पति डॉक्टर सोहनलाल आर्य का है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का इस पर कोई कमेंट नहीं आया है, क्योंकि इन जगहों को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के जरिए प्रोटेक्ट किया गया है और पहले भी 1992 या 93 के समय काल में अगर देखें तो एक बार सर्वे का आदेश जिला अदालत ने और दिया था, लेकिन बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस सर्वे पर रोक लगा दी थी। लेकिन इस बार मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में नहीं गया, बल्कि जिला अदालत के जरिए ही सर्वे का आदेश पास कराया गया और सर्वे हो भी गया है। लेकिन क्या दूसरे चरण के सर्वे के लिए अदालत इजाजत देगी, यह सवाल है। दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव खालिद सैफुल्लाह ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि यह मस्जिद है, मस्जिद थी, रहेगी, इसे मंदिर करार देने की कोशिश सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की साजिश है। और साथ ही साथ उन्होंने उस याचिका पर सुनवाई करने के बाद बनारस सिविल कोर्ट के द्वारा लगाए गए स्टे ऑर्डर पर भी अपना विरोध जताया है। स्टे ऑर्डर का मतलब यह है कि यथास्थिति को, वहां पर जो तमाम बैन लगा दिए गए हैं, सील करने का आदेश दिया गया है, उस चीज पर उन्होंने कहा कि जैसे ही ये याचिका आई थी उसको तुरंत खारिज कर देना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिविल कोर्ट ने जो वजू खाने के हिस्से को बंद करने का हुक्म जारी किया है, वो आदेश बताता है कि यह कानून का उल्लंघन है। काफी ज्यादा दुखी होते खालिद सैफुल्लाह कहते हैं कि कोर्ट से ये उम्मीद नहीं थी, उनके फैसलों ने इंसाफ के तराजू को घायल कर दिया है, इसलिए सरकार को चाहिए कि तुरंत इस मामले पर रोक लगाए। ये दोनों पक्षों के अपने अपने दावे थे उस सर्वे को लेकर के। आपको मामला एक बार फिर से बता दें कि मामला ज्ञानवापी परिसर को लेकर के है, जहां एक तरफ काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उसका मामला दूसरा है, और दूसरी तरफ विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां पर यह मस्जिद असल में स्थित होने का दावा किया जा रहा है। वर्तमान मामला जो कोर्ट में गया है वो विश्वेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ श्रृंगार गौरी की पूजा स्थल से भी जुड़ा हुआ है। प्रमुख जो अभी वाद दायर किया गया है वो श्रृंगार गौरी के पूजा स्थल से जुड़ा हुआ है। यहां जो मस्जिद बनी है, अगर आपको उसका इतिहास जानना है, थोड़ा सा भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि औरंगजेब सहित कई मुगलिया शासकों ने अपने शासनकाल के दौरान यहां पर हमले किए, यहां मौजूद तमाम संपत्ति को लूटा और आखिर में इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश करी। जब उनके सामर्थ्य से पूरी तरह से मंदिर को तोड़ पाना बाहर रह गया, उनका सामर्थ्य जवाब दे गया, तो उन्होंने केवल ऊपर के स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, जो मंदिर जैसा लग रहा था, उसके ऊपर मस्जिद जैसी दिखने वाली एक गुंबद बना दी। इसको लेकर के भी दावे किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि जो सर्वे करने टीम गई थी, उसको जो इसका कंस्ट्रक्शन का पूरा नाप तौल है उसमें भी गड़बड़ी नजर आई है। जो अगर देखें, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है या जो नाप तौल की जाती है, सामान्य तौर पर आप घरों में देखेंगे तो एक तरीके से सिमेट्री देखी जाती है कि दीवार बनी है तो छत बनाई जाएगी या गुंबद बनाई जाएगी, जैसा भी बनाया जाएगा, तो उसकी सिमेट्री मैच नहीं कर रही है, यह भी दावा हुआ है। अब आपको बताएं, उसके बाद जब ये मुगलिया सल्तनत खत्म हुई, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों के समय कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी बदला नहीं गया। उसके बाद भारत आजाद हुआ और साल 1991 में पूजा स्थल कानून बनाया गया और ऐसे स्थलों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कांग्रेस सरकार के द्वारा यह कानून बनाया गया। यह कानून मूलतः कहता है कि 1947 के बाद से जो भी स्थिति है उसको बरकरार रखा जाए, और इस कानून के बनने के बाद से ही बवाल चल रहा है। सर्वे की याचिका इस कानून के बनने के बाद भी एक बार दायर की गई थी, जिसमें बनारस की जिला अदालत में दायर की गई थी। जिला अदालत ने सर्वे की याचिका को मंजूर भी किया था, लेकिन उस वक्त जो वक्फ बोर्ड था वो इलाहाबाद हाईकोर्ट गया और इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा किसी भी प्रकार के सर्वे पर रोक लगा दी गई। लेकिन इस बार सर्वे किया गया है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि उसमें से कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जो ऐतिहासिक
ऐतिहासिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से ये प्रमाणित करते हैं कि ज्ञानवापी जो वर्तमान में मस्जिद है उसको वो जो बनाई गई है वो बेसिकली एक मंदिर के स्ट्रक्चर पर बनाई गई है, जिसको तोड़ा गया है, बाद में मस्जिद बनाई गई है। और अगर ये तथ्य साबित हो जाते हैं कोर्ट में तो ना उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बचा पाएगा, ना ही किसी तरीके की अदालत उस पर रोक टोक लगा पाएगी। जैसा अयोध्या में हुआ था उसी तरीके से काशी में भी होगा। मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनने का रास्ता साफ हो सकता है अगर कानूनी पहलुओं पर ध्यान रखें जो हमें नजर आ रहे हैं फिलहाल। अब इसको लेकर के आज सुनवाई भी होनी है, क्या कुछ वहां पर होगा उसको लेकर के भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।